अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आज मैं आपकी खिदमत में एक और प्यारी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला ने बताया है कि जिन्नात क्या होते हैं और इनका रिस्क क्या होता है, क्या खाते हैं ये, और ये पैदा कैसे होते हैं, इनका क्या क्या होता है, कैसे ये रहते हैं, कैसे ये इंसान के ऊपर हावी होते हैं, इसमें अच्छे होते हैं, ख़राब होते हैं, जिन्नात क्या है। पूरी बात बताई है इस बयान में। इस बयान को आखिर तक सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि जिन्नात क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनका खाने का तरीका क्या होता है, कैसे इंसान के ऊपर हाज़िरी होती है। पूरी बात सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला ने बताई है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस बात का पता चले। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, गौर से सुनें आखिर तक। जन्नत एक मखलूक है और जिस वक्त रास्ते खाली हो जाते हैं तो चूंकि उनकी भी तीन किस्में हैं जिन्नातों की। जिन्नात का एक तबका तो वो है कि जो जंगलों में, दरख्तों पे, पहाड़ों में रहता है, और एक तबका वो है जिन्नातों का कि जो कुत्ते और सांप की शक्ल में रहते हैं। ये दिखने में लगेगा कि कुत्ता है लेकिन वो होगा जिन्नात, वो दिखने में लगेगा कि सांप है लेकिन होगा वो जिन्नात। तो उनकी कुछ जिन्नात सांप और कुत्ते की शक्ल में हो, और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं कि जो घूमते फिरते रहते हैं, यानी वो पहाड़ और जंगलों में नहीं रहते बल्कि वो घूमते फिरते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रास्ते खाली हो जाया करे, सुनसान हो जाया करे, तो उन रास्तों में चला मत करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते जब खाली हो जाए, सुनसान हो जाए, तो चला मत करो। यहाँ तो कोई तुक ही नहीं रहा अब हमारे पास, बिला वजह लोग जो है वो सुनसान रास्तों पर जो है वो चलते रहते हैं, उलापाड़ करते रहते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कि जब जरूरत ही नहीं तो सो जाओ, नींद लिया करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात की नींद में जो सुकून रखा है, वो आप दिन की नींद कितनी भी करें, आपको जो है वो उसमें वो चैन नहीं मिलेगा जो अल्लाह ताला ने रात की नींद में चैन। काम हो तो अलग बात है, दीन की खिदमत आप कर रहे हैं अलग बात है, किताबों का मुताला कर रहे हैं अलग बात है, मुसल्ले पर रात गुजार रहे हैं अलग बात है, ये अलग चीज नहीं। किसी को कुछ काम ही नहीं है, जबरदस्ती इधर उधर भटकते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो और फिर ये भी कहा गया कि बहुत बड़ा मकान जो, बहुत बड़े मकान में अकेले रहने से भी मना फरमाया, कि मकान बहुत बड़ा हो, अकेले रहने से भी मना फरमाया। तो जिन्नात एक वजूद है और उससे अल्लाह ने आग से पैदा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से साहबा ने पूछा, हुजूर ये खाते क्या हैं? तो सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्नात आए तो उन्होंने मुझसे कहा था कि या रसूलल्लाह, हमारी गिज़ा के मुतालिक लोग हम पे जुल्म करते हैं, इसीलिए हुजूर अलैहि सलाम ने गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा करने के लिए मना फरमा दिया। क्योंकि जब हम गोश्त खा के हड्डी का गोश्त खा जाते हैं और फिर हम हड्डी को फेंक देते हैं, तो कुदरत की शान ये है कि जिस दिन हमने हड्डी का गोश्त खाया और फेंक दिया है, जब जिन्नात उसको लेता है तो अल्लाह ताला चूंकि उसी दिन उस पर उसके लिए गोश्त पैदा फरमा देता है। ये अल्लाह की शान है और उनको इस तरह गिज़ा मिलती है। और गोबर जो होता है वो भी उनकी गिज़ा है, वो गोबर खाते हैं। तो जिस दिन जानवर गोबर करता है, वो गोबर खाने के लिए लेते हैं, तो वो चूंकि उन्होंने चारा और अनाज खा के गोबर किया है, तो जब वो अपने खाने के लिए लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस गोबर के अंदर जब वो अनाज की शक्ल पैदा फरमा देता है, यानी उनका पेट इस तरीके से भरता है। हम देखते हैं कि हड्डी तो हम खा चुके, अब फेंक दिया, लेकिन कुदरत उनके लिए हड्डी के अंदर उस दिन गोश्त तो पैदा फरमा देती, ये उनकी गिज़ा है। अब मजीद तफसील में न जाते हुए कि वो हमारी तरह नमाजें भी पढ़ते हैं, उनके यहाँ शादियों का निज़ाम भी होता है, उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश का निज़ाम भी होता है। तो जैसे हमारे यहाँ चूँकि इंसानों में लोग कुछ शरीफ भी होते हैं, शरीर भी होते हैं, ऐसे उनके यहाँ भी शरीफ और शरीर दोनों किस्म के लोग होते हैं। ये जो आप देखते हैं ना कि वो फुला पर जो है वो हाजिरी आ गई और वो खूब मार पीट मचा रहा है, उधम मचा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जिसको हम खबीस भी कहते हैं,
تو یہ سب وہ شریر جنات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ کسی پر کوئی حاضری آتی ہے، جنات وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ فلاں نے نقصان پہنچایا، وہ مجھے فلاں نے نقصان پہنچایا، اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سچے ہونے پر ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ بھئی ایک چیز ہے نا کہ آپ کے سامنے امین القادری گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو تو پتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، حافظ مقصود صاحب گفتگو کر رہے پتا ہے بندہ کیسا ہے، اور فلاں گفتگو کر رہے پتا ہے بندہ کیسا ہے، لیکن ایک بندہ پردے کے پیچھے جس کو آپ جانتے ہی نہیں وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر کسی کی حاضری آتی ہے تو وہ بولتے ہیں وہ فلاں کی بھاوج نے اس کو جادو کر دیا، فلاں کی ساس نے اس کو جادو کر دیا، تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی سچی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو آپ کے درمیان جھگڑا بھی لگا سکتا ہے نا، وہ شریر جن ہے۔ بھئی اگر وہ شریف ہوتا تو وہ اس کو ستاتا کیوں، اس پر آتا کیوں، اس کو تکلیف کیوں پہنچاتا؟ تو اس وجہ سے اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پر جنات سوار ہو گیا اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ وہ فلاں کی بھابی نے اس کو یہ کر دیا تھا، فلاں کی تائی نے اس کو یہ کر دیا تھا، فلاں کی چچی نے یہ کر دیا تھا، وہ پورا خاندان ایک دوسرے جھگڑا کرنے لگتا ہے، اس کا تو مقصد ہی پورا ہو گیا۔ آپ کو اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کی تصدیق سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یوں بھی قرآن کا اعلان ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، جنات آپ سے افضل تھوڑی ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور جنات کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ جو دلیل بیان کی گئی ہے قرآن مقدس نے جو بیان کی نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات ان کی بارگاہ میں جنات مسخر تھے، تو بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ جناتوں کے ذریعے سے کرائی، ان سے کام لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ احسان، تو دوستو یہ تھا سیدنا امید القادری صاحب قبلہ کا پورا بیان۔ یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ جنات کیا ہوتے ہیں اور ان کا سایہ کیسا ہے، کیسے حاضری ہوتی ہے، ان کے غذا کیا ہے، کھانا کیا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شیئر کرنے سے ویڈیو کچھ نہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارا کوئی نقصان تھوڑی ہے، اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی جانکاری ہو کہ جنات کیا ہوتے ہیں۔